कांग्रेस की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्र में तैनात सुधांश पंत को रिलीव किया है। राजस्थान में ज्वाइन करने के लिए रिलीव किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रिलीव उन्हें केंद्र में से किया गया है। अब जानकारी मिल रही है कि राजस्थान में ज्वाइन करने की वजह से ही उन्हें केंद्र से रिलीव किया गया है। जानकारी देते राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं सुधांश पंत। 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले उन्हें स्वास्थ्य सचिव लगाया गया था। जून माह के दौरान नौकरशाही में जब फेरबदल किया गया था केंद्र द्वारा, तो फिर उन्हें लगाया गया था। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज शर्मा जुड़ गए हैं। ऋतुराज जी बताइएगा, रिलीव किया गया है सुधांश पंत को। अब राजस्थान में किस तरह से उनकी ज्वाइनिंग हो सकती है और क्या वाकई ज्वाइनिंग होने वाली है उनकी? देखिए, इस बारे में पूरा ये संकेत है साफ कि सुधांश पंत को जिस तरह से देर रात में रिलीव कर दिया है अपने पेरेंट कैडर में लौटने के लिए। 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। जो चीफ सेक्रेटरी की जो दौड़ है उसमें प्रमुखता से इनका नाम लिया जा रहा है और 8वें नंबर की इनकी वरिष्ठता है। और भजनलाल सरकार जब से अस्तित्व में आई है तब से ही ये कई तरह की चर्चाएं इस बारे में थी कि जो केंद्र में तैनात हैं वो अधिकारी आएंगे। तो सुधांश पंत को चूंकि वहां रिलीव कर दिया गया है और सीएस रैंक के अधिकारी हैं, ऐसे में जो सबसे अधिकारी के तौर पर इनको लिया जा सकता है। अभी केंद्र में स्वास्थ्य सचिव की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। और इससे पहले अगर बात करें तो कोरोना के दौरान वो ओएसडी रहे थे, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी रहे थे। और कोरोना में राज्य और दिल्ली के बीच जो समन्वय की स्थिति थी वो उन्होंने देखी थी। इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग में रह चुके हैं। वहीं जो पिछली गहलोत सरकार थी उसमें पीएचईडी का बड़ा जिम्मा इन्हें दिया था एससीएस के रूप में। तो हम देख सकते हैं साथ साथ वो DBSPM रहे, चेयरमैन स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रहे, पीएचईडी में एससीएस रहे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे वन विभाग में, और जॉइंट सेक्रेटरी है हेल्थ में। तो इस तरह से लंबा अनुभव, जेडीसी भी रह चुके हैं और तमाम जो अहम विभाग हैं उसमें कार्य करने का एक लंबा अनुभव है। अगर हम बात करें इनके कार्यकाल की तो 2027 तक, फरवरी तक इनका कार्यकाल हो सकता है, जो कि एक अच्छा कार्यकाल माना जा सकता है। और केंद्र में तैनात अफसरों में, आला अफसरों में इनकी गिनती होती है। जो कुशल अफसर हैं, जो सर्विस डिलीवरी वाले अफसर हैं, उसमें इनकी नियुक्ति इनकी गिनती होती है। तो ऐसे में यह एक बड़ा फैसला होगा और अब संभावना यही है कि बहुत जल्द इसके आदेश जारी हो जाएंगे। बहुत संभावना है कि देर रात तक इस बारे में आदेश जारी हो जाएं नए मुख्य सचिव के। और इसके साथ ही एक तबादला सूची और एक प्रमोशन सूची, जो कि करीब 110 ऑल इंडिया सेवा अधिकारियों के प्रमोशन होने, वह सूची जल्द जारी हो सकती है। ऋतुराज जी, क्योंकि जून माह में जब केंद्र में इनकी नियुक्ति की गई थी तो फिर चर्चाएं हुई थी कि राजस्थान के आईएएस का केंद्र में दबदबा दिखने वाला है। अब जब वाकई में अगर सीएस के नाम पर इनके नाम की चर्चा हो रही है और अगर ये वाकई हो जाता है तो फिर कितने महत्वपूर्ण फैसले दिखाई दे सकते हैं भविष्य में? कौन कौन से फैसले अब तक सुधांश पंत के नाम रहे हैं? किन कार्यों के लिए सुधांश पंत को जाना जाता है? देखिए, इसका मोटे तौर पर यह माना जा रहा है कि अब चूंकि सीएस रैंक के अधिकारी केंद्र से वापस लौट के आ रहे हैं तो वो छोटे मोटे पद के लिए नहीं आएंगे, सीएस पद के लिए ही आएंगे। और ऐसे में अब केवल आदेश का इंतजार, औपचारिकता या इंतजार माना जा सकता है। और यदि इनके बड़े कामों को लेकर अगर बात की जाए तो पीएचईडी में जब जल जीवन मिशन का जब चल रहा था और हर घर नल के लेकर जो लक्ष्य लेकर आगे बढ़े थे, उसमें इन्होंने काम किया। खास तौर पर कोरोना में इनकी दक्षता साबित हुई और इसी वजह से
वह राजस्थान सरकार में एक बार आ गए थे, लेकिन केंद्र ने इनकी सेवाओं को देखते हुए वहां पे कोरोना के लिए ओएसडी बना के और अपने पास बुला लिया। इसके साथ ही उनका एक्सटेंशन भी किया गया। तो हम देख सकते हैं कि उस दौरान इनकी अच्छी सेवाएं रही थी और अभी भी स्वास्थ्य सचिव हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव हैं, और अभी भी जैसे गाये बगाए कोरोना का विस्फोट होने की फिर संभावना बन रही है। तो इस दौरान भी इन्होंने अच्छा काम किया था, जिसकी वजह से इनकी जो सेवाएं देखते हुए इन्हें यह मौका दिया जा रहा है। और जब केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर गए तो शिपिंग मंत्रालय का भी जिम्मा इन्होंने संभाला और वहां पर भी इन्होंने नवाचार करने की कोशिश की। ऋतुराज जी, तो फिर कब तक माने, क्योंकि हाल ही में सीएस उषा शर्मा जो राजस्थान की, जिनको एक्सटेंशन दिया गया था, उनका भी आखिरी दिन रहा कल शुक्रवार को ही 2 दिन के अवकाश की वजह से बनाया गया। तो कब तक माने कि फैसला लिया जा सकता है? देखिए शिखा, इस बारे में बिल्कुल साफ अब ये लग रहा है कि जिस तरह से ये आदेश देर रात में जारी हुए हैं, वैसे ही मुख्य सचिव के आदेश देर रात मध्य रात्रि बाद जारी हों और इसके साथ ही मध्य रात्रि बाद या फिर कल सुबह तक, दोपहर तक ये आदेश जारी हो। और इसके साथ ही जो विधिवत तरीके से यदि संभव हुआ तो दिल्ली से ये पंत, सुधांशु पंत आ जाएंगे और ज्वाइन कर सकते हैं और हैंड ओवर, टेकन ओवर जिस तरह से होता रहा है वो परंपरा नहीं टूटेगी। और यदि रविवार को संभव हुआ तो वो रविवार को हो जाएगा, या फिर सोमवार को संभव हुआ तो वो सोमवार को होगा, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है ब्यूरोक्रेसी के लिए, और अब तक की जो दुश्चिंता थी इस बारे में और अटकलें थी तमाम तरह की, वो काफी हद तक इस खबर के बाद जो आशंका है वो दूर हुई है, टूट रही है। अब औपचारिक आदेश का हालांकि जरूर इंतजार रहेगा। और बिल्कुल ऋतुराज जी, और फर्स्ट इंडिया एक्सक्लूसिवली इस जानकारी को दर्शकों तक पहुंचा भी रहा है। ये बड़ी जानकारी कि उन्हें रिलीज किया गया है केंद्र से। एक और जानकारी दीजिएगा ऋतुराज जी, जब उनकी ज्वाइनिंग हुई थी केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की, तो फिर एक बड़ा फेरबदल केंद्र में देखा गया था, नौकरशाही में। क्या अब जिस तरह से उन्हें रिलीज किया गया है, ऐसे कुछ आदेश और आ सकते हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि अब राजस्थान में जब सरकार बदली है तो केंद्र से बहुत से अफसरों की रिलीज किया जाएगा वहां से और फिर राजस्थान में उन्हें ज्वाइन करवाया जाएगा। और भी इस तरह के आदेश आ सकते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण नाम? शिखा, आपने बिल्कुल सही सवाल यहाँ पर उठाया है और निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि जो केंद्र में जो राजस्थान कैडर के चुनिंदा IAS अधिकारी हैं, उनको वापस में राजस्थान में लाना चाहेगा, ऐसे भजनलाल सरकार की मंशा बिल्कुल जताएगी। इसमें खास जो बड़े नाम अगर हम कहें तो वो नरेश पाल गंगवार का सामने आ सकता है। इसमें जो और नाम कहें तो रजत कुमार मिश्र का नाम सामने आ सकता है। ऐसे तमाम नाम कहा यह भी जा रहा है कि आलोक, उनको भी लाया जा सकता है। और कई ऐसे नाम जो केंद्र में वहाँ तैनात हैं और यहाँ पर अच्छी सेवाएं दे सकते हैं, तो उन नामों को लेकर यहाँ पर बात सामने आ सकती है कि किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अभी फिलहाल यह भी कहा जा रहा है कि जो सीएम में प्रमुख सचिव पद के दावेदार हैं, उनमें प्रमुख दावेदार नरेश पाल गंगवार भी हैं, जो अभी केंद्र में तैनात हैं। तो निश्चित तौर पर ये सामने आ सकता है